कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में लगातार जारी है। दुनिया में पॉजिटिव लोगों का ग्राफ 22 लाख तक पहुंच चुका है। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। तो भारत में भी ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए थोड़ी सुकून की बात है कि देश के 17 राज्यों में ग्राफ तेजी से गिरा है और पॉजिटिव मरीज तेजी से रिकवर होकर घर लौट रहे हैं। साथ ही भारत के वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि जल्दी कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। भारतीय वैज्ञानिक इस दिशा में एक बहुउद्देशीय वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं। वैसे इस वैक्सीन पर चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हुए हैं। अच्छे नतीजे मिलने की संभावना। CSIR के DG शेखर मांडे ने टीवी चैनल NDTV को बताया कि भारत इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर वैक्सीन बनाने के काम में जुटा है और आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। उनकी टीम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेकर लेप्सरी के इलाज में कारगर वैक्सीन का टेस्ट शुरू कर चुकी है। आने वाले 6 हफ्तों तक ये पता चल जाएगा कि ये वैक्सीन इलाज में कितनी कारगर साबित होगी। जीनोम की सीक्वेंसिंग पर हो रहा है काम। भारत में इस वक्त वायरस के जीनोम की सीक्वेंसिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि अगर किसी में वायरस आया है तो वो किसके जरिए और किस तरह से आया है। उनके मुताबिक फिलहाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने 25 सीक्वेंसिंग की है। इसके अलावा 2 और लैब ने 30 जीनोम सीक्वेंसिंग की है। आने वाले 2 हफ्तों में ये संख्या 500 से 1000 तक पहुंच जाएगी। क्या कह रहा है ICMR? कोरोना वायरस पर देश की कई लैब्स में रिसर्च चल रहे हैं। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इनमें सबसे खास है, जहां वायरस को लेकर देखा गया है कि इस पैथोजन के स्वरूप में फिलहाल तक कोई बदलाव नहीं दिखा है। ICMR में कम्युनिकेशन बीमारियों के प्रमुख रमन गंगा खेलकर के मुताबिक पहला वायरस सीक्वेंस अब भी वुहान से मिले सैंपल की तरह ही है। ईरान में पाया गया दूसरा सीक्वेंस भी पहले वाले से मिलता जुलता है, जबकि वायरस का तीसरा स्ट्रेन US और UK वाला है। यानी ये वायरस फिलहाल म्यूटेशन नहीं दिखा रहा है। अब ये समझना होगा कि भारत में इस वायरस का कौन सा स्ट्रेन सबसे तेजी से फैलने वाला है। हालांकि फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इसे समझने के लिए मरीजों से वायरस स्ट्रेन लिए जाएंगे। क्या होते हैं वायरस स्ट्रेन? वायरस स्ट्रेन किसी बायोलॉजिकल प्रजाति का जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। कोरोना के मामले में बार बार इसके स्ट्रेन के बारे में जानने पर जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे ये वजह है कि अगर हम एक बार इसका जेनेटिक सीक्वेंस समझ जाएंगे तो इसकी वैक्सीन बनाना आसान हो जाएगा, जो लंबे समय तक कारगर रहे। वहीं अगर इसमें म्यूटेशन हो, यानी कि वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव होता रहे, तो टीका काम नहीं करेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च में भी यही बात सामने आई कि इस वायरस में म्यूटेशन नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो वो भी बहुत धीमी रफ्तार से। क्या होता है वायरस म्यूटेशन? वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी संरचना में बदलाव लाते रहते हैं ताकि उन्हें मारा ना जा सके। ये सर्वाइवल की प्रक्रिया ही है। इसमें जिंदा रहने की कोशिश में वायरस रूप बदल बदल कर खुद को ज्यादा मजबूत बनाते हैं। म्यूटेशन की ये प्रक्रिया वायरस को काफी खतरनाक बना देती है, और जब ये होस्ट सेल यानी कि हमारे शरीर की किसी कोशिका पर हमला करते हैं तो कोशिका कुछ ही घंटों के भीतर उसकी हजारों कॉपीज बना देती है। यानी शरीर में वायरस लोड तेजी से बढ़ता है और मरीज जल्दी बीमारी की गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है। ICMR के मुताबिक फिलहाल कोरोना वायरस में म्यूटेशन या बदलाव की प्रक्रिया नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर उसके 3 रूप दिखे हैं, जो कि वुहान, ईरान और US UK में मिले वायरस जैसे ही हैं। अब सिर्फ ये समझना बाकी है कि भारत में इन तीनों में से कौन से स्ट्रेन वाला वायरस ज्यादा फैल रहा है। ये पता लगने पर 12 से 18 महीनों के भीतर वायरस का टीका तैयार हो जाएगा। वैसे कोरोना की वैक्सीन पर औपचारिक तौर पर काम के लिए सरकार ने देश के ही एक स्टार्टअप सीगल बायो सॉल्यूशंस को इसका जिम्मा भी दे दिया है। भारत में कैसे हो रहा है वैक्सीन पर काम? सीगल बायो पुणे की स्टार्टअप कंपनी है जो बायोलॉजिकल तकनीक पर काम करती है। इसने एक्टिव वायरोसोम प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से पैथोजन से लड़ने के लिए एंटीजन यानी कि दवाएं तैयार की जा सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्लेटफॉर्म के जरिए कोरोना वायरस के खात्मे के लिए प्रभावी टीका बनाया जा सकेगा। साथ ही साथ इससे एलिसा किट भी तैयार की जा सकती है, यानी वो किट जो शरीर में किसी एंटीबॉडी या फिर पैथोजन के होने की जांच कर सके। कंपनी को इसी AB प्लेटफॉर्म के आधार पर सरकार ने इसे कोविड-19 के लिए वैक्सीन और इम्यूनोलॉजिकल किट तैयार करने को कहा है। इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ कई देशी कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। ICMR का कहना है कि वे जल्द ही बैसिलस कैलमेट गुरिन यानी कि BCG वैक्सीन की स्टडी करने जा रहे हैं।
इसका लोगों की इम्यूनिटी पर क्या असर पड़ा है? माना जा रहा है कि टीबी से बचाव के लिए लगने वाली बीसीजी वैक्सीन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत कर देती है, जिससे कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। कोरोना वैक्सीन पर भारत के इन संस्थानों की नजर। दुनिया भर के देश कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए शोध कार्य कर रहे हैं। भारत में भी कोरोना का कार्ड खोजने के लिए देश के 4 अग्रणी संस्थान जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन संस्थानों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों का दल रिसर्च में जुटा हुआ है। इन संस्थानों में सबसे खास है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस संस्थान की स्थापना 1942 में हुई थी। इसके अंडर में 39 लैब और 50 फील्ड स्टेशन हैं, जो भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये संस्थान साइंस और टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध का काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये संस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर आता है। इसकी स्थापना 1986 में भारत में बायो साइंस और तकनीक के क्षेत्र में काम करने के लिए की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस संस्था की स्थापना मई 1971 में देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के मकसद से और देश में एक नोडल विभाग की भूमिका निभाने के लिए की गई थी। ये संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों का निर्माण के अलावा जैव ईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण और अनुप्रयोगों के स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कई मंत्रालयों और विभागों के बीच में तालमेल बैठाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इस विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई थी। ये विभाग न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी के विकास, रेडिएशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, चिकित्सा, उद्योग, फंडामेंटल रिसर्च आदि के क्षेत्र में सक्रिय है।